तो हम अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं जो कि लंग्स के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लो कि लंग्स को आयुर्वेदिक टर्म फुफ्फुस है। बाद में अभी अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आर लंग्स। लंग्स क्या है? तो लंग्स आर पेड कोन शेप ऑर्गन्स लाइंग इन थोरेसिक कैविटी इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। मतलब क्या है? लंग्स पेड है, कोन शेप ऑर्गन्स है, लाइंग इन थोरेसिक कैविटी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। अभी व्हाट वेयर आर लंग्स लोकेटेड, लंग्स किधर लोकेटेड है? तो लंग्स आर लोकेटेड इन दी थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड बाय दी हार्ट एंड मेडियास्टाइनम। मतलब लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, सेपरेटेड बाय दी हार्ट एंड मेडियास्टाइनम। अभी व्हाट इज़ द अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ द लंग्स। लंग्स का अपीयरेंस और टेक्सचर कैसा है? तो लंग्स आर पोरस, इलास्टिक एंड स्पॉन्जी इन टेक्सचर विद द कैपेसिटी टू रिकॉइल। मतलब लंग्स पोरस है, इलास्टिक है, स्पॉन्जी है और फिर इसके पास कैपेसिटी है रिकॉइल करने के लिए। अभी व्हाट इज़ द कलर ऑफ लंग्स इन डिफरेंट एजेस। मतलब अलग अलग एज में कलर क्या है लंग्स का? तो ब्राउन और ग्रे इन यंग एज में कैसा है? ब्राउन या फिर ग्रे है। और ग्रेजुअली टर्न्स ब्लैक ड्यू टू इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ग्रेजुअली ये ब्लैक कलर में इसका कलर चेंज होता है। अभी व्हाट इज़ द वेट ऑफ लंग्स। लंग्स का वेट क्या है? तो राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है 700 ग्राम, और लेफ्ट लंग जो होता है वो 600 टू 650 ग्राम। ये देख सकते हैं हम, राइट लंग की सही वेरिजर किए हैं। अभी एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं लंग्स के। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ईच लंग। शेप कैसा है ईच लंग का? तो वो कोनिकल है। शेप कैसा है? कोनिकल है। नेम द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग। अब एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है लंग के? तो लंग के पास अपेक्स है, बेस है, 3 बॉर्डर्स है। बॉर्डर कौन कौन से? एंटेरियर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। और सरफेस 2 है, कोस्टल और फिर मेडियल सरफेस। मतलब क्या क्या फीचर्स है एक्सटर्नल? अपेक्स, बेस, 3 बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, और फिर 2 सरफेस है, कोस्टल और फिर मेडियल। अभी अपेक्स देखते हैं हम। एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले देखेंगे अपेक्स लंग का। व्हाट इज़ द पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द लंग अपेक्स। लंग अपेक्स की क्या पोजीशन और फिर रिलेशन देखते हैं हम अपेक्स की। तो लाइज अबव द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिप। किधर लाई करता है ये? एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिप, नियरली 1 इंच अबव मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। और फिर कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा एंड सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, रिलेटेड टू सबक्लेवियन आर्टरी। किधर रिलेटेड है? सबक्लेवियन आर्टरी। और क्या पोजीशन है इसकी? लाइज अबव द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट टिप के एंटीरियर एंड पे है, और फिर नियरली 1 इंच अबव मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल एंड कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा एंड सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। अभी बेस देखते हैं। व्हाट इज द शेप एंड रिलेशन ऑफ लंग बेस। लंग बेस का क्या शेप और रिलेशन है? तो सेमिलुनर है, कॉनकेव है, और रेस्ट ऑन डायफ्राम। और बाद में डीपर डीपर ऑन राइट साइड। मतलब क्या रहेगा? राइट साइड में कॉन्केविटी क्या रहेगी? थोड़ी डीप रहेगी। किस वजह से? तो लीवर के वजह से। और फिर और क्या क्या रिलेशन है? स्टमक है और स्प्लीन भी है लेफ्ट लंग के इधर। अभी बॉर्डर्स देखते हैं हम लंग के। हाउ मेनी बॉर्डर्स डू लंग्स हैव। लंग्स को कितने बॉर्डर है? तो हमने अभी देखा था लंग्स को 3 बॉर्डर्स है। तो एक एक देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर और फिर इन्फीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर देखते हैं। एंटीरियर बॉर्डर कैसी है? थिन एंड शॉर्ट देन पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से कैसी है? थिन है और फिर शॉर्ट है। और राइट लंग कैसा है? ऑलमोस्ट वर्टिकल। और लेफ्ट लंग कैसा है? वाइड कार्डियक नॉच बिलो 4th कोस्टल कार्टिलेज एक्सपोजिंग हार्ट एंड पेरिकार्डियम। मतलब हार्ट और पेरिकार्डियम की वजह से क्या होता है? लेफ्ट लंग इधर एक कार्डियक नॉच होती है हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग पे, और राइट लंग ऑलमोस्ट वर्टिकल रहता है। अभी पोस्टीरियर बॉर्डर कैसी है? ये थिक है और इल डिफाइंड है। एंटीरियर कैसी थी? थिन थी और शॉर्टर थी पोस्टीरियर बॉर्डर से। और एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम 7th सर्वाइकल स्पाइन टू 10th थोरेसिक स्पाइन। अभी इन्फीरियर बॉर्डर देखते हैं। सेपरेट्स बेस फ्रॉम कोस्टल एंड मेडियल सरफेसेस। मतलब क्या करती है? बेस को सेपरेट करती है कोस्टल और फिर मेडियल सरफेस से। कौन? इन्फीरियर बॉर्डर। अभी डायग्राम देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये देख के ट्राई करो कि खुद से याद आते हैं क्या सरफेस कौन से है। स्टॉप करके वीडियो। अभी हम देखते हैं कौन से है डायग्राम। लेबलिंग देखते हैं अभी डायग्राम की। तो ये ट्रैकिया है इधर,
बाद में ये अपेक्स रीजन है, ये कोस्टल सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर इधर, ये ऑब्लिक फिशर है, अभी देखेंगे फिशर्स आगे। बाद में ये लोअर लोब, ये भी देखेंगे आगे। ये बेस है, बेस क्या करता है, कोस्टल सरफेस और मिडल सरफेस को सेपरेट करता है। बाद में ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ये मतलब इन्फीरियर बॉर्डर करता है, क्या करता है इन्फीरियर बॉर्डर, बेस को और कोस्टल मिडल सरफेस को सेपरेट करता है, बेस नहीं करता, सॉरी, इन्फीरियर बॉर्डर करता है। और बाद में ये क्या है, लिंगुला, इधर इधर लिंगुला होता है प्रेजेंट। बाद में इधर कार्डियक नॉच होता है हार्ट की वजह से। बाद में ये मिडल लोब है, ये बेस है इधर भी, ये लोअर लोब है, ये ऑब्लिक फिशर है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है क्योंकि राइट लंग में 2 फिशर्स होते हैं, आगे देखेंगे। और ये अपर लोब है। तो चलो अभी आगे देखते हैं। अभी सरफेस देखेंगे हम, हाउ मेनी सरफेसेज डू लंग्स हैव, लंग्स को कितने सरफेस होते हैं। हमें मालूम है लंग्स को 2 सरफेस है। तो सबसे पहले कोस्टल सरफेस, हाउ मेनी सरफेस डू लंग्स हैव, 2, कोस्टल और मीडियल। कोस्टल सरफेस देखते हैं अभी। कोस्टल सरफेस कैसा है, लार्ज है, कॉन्वेक्स है, और फिर कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा, और किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू लैटरल थोरेसिक वॉल। अभी मिडल सरफेस डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर मतलब वर्टिब्रल पार्ट, रिलेटेड टू वर्टिब्रा, इंटरवर्टिब्रा डिस्क, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड स्प्लैंक्निक नर्व्स। और एंटीरियर मेडिस्टेनल पार्ट मतलब किससे में डिवाइड था ये, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या था, वर्टिब्रल पार्ट, और एंटीरियर क्या था, मेडिस्टेनल पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट किससे रिलेटेड था, अभी हमने देखी वर्टिब्रा वगैरह। अभी मेडिस्टेनल पार्ट देखते किससे रिलेटेड है। तो ये मेडियास्टाइनम, हार्ट, और फिर कंटेंस हाइलम। अभी फिशर्स ऑफ लंग देखते हैं, लंग्स के फिशर देखते हैं हम। व्हाट आर दी फिशर्स इन दी लंग, लंग में क्या क्या फिशर्स है। तो लंग में 2 फिशर्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्लिक फिशर और फिर हॉरिजॉन्टल फिशर। लेकिन ऑब्लिक फिशर दोनों में होता है, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग, और फिर रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर टू बेस, कटिंग लंग सब्सटेंस एक्सेप्ट एट हाइलम। हाइलम को छोड़ के क्या होता है, रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर टू बेस, कटिंग लंग सब्सटेंस एक्सेप्ट एट हाइलम। अभी हॉरिजॉन्टल फिशर देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फिशर सिर्फ राइट लंग में होता है और रन्स फ्रॉम एंटीरियर बेस टू ऑब्लिक फिशर एट 4th कोस्टल कार्टिलेज। अभी लोब्स ऑफ लंग देखते हैं, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन लंग, लंग में कितने लोब होते हैं। लंग में देखेंगे अभी ठीक से हम। तो राइट लंग में 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। तो 3 लोब कौन से, अपर, मिडल और फिर लोअर, और डिवाइडेड बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर राइट लंग में। और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, अपर और फिर लोअर, और डिवाइडेड बाय ऑब्लिक फिशर। अभी हम रूट ऑफ लंग देखते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ लंग, रूट ऑफ लंग क्या है। तो ये क्या है, अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल कनेक्टिंग लंग्स मेडियल सरफेस टू मेडियास्टाइनम, और क्या कंटेंस स्ट्रक्चर्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग एट दी हाइलम। मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट है, ब्रॉड पेडिकल कनेक्टिंग लंग्स मिडियल सरफेस टू मेडियास्टाइनम, और फिर कंटेंट स्ट्रक्चर्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग एट द हाइलम। अभी वेर इज द हाइलम लोकेटेड, हाइलम किधर लोकेटेड है। तो ऑपोजिट टू बॉडीज ऑफ 5th, 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। अभी कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग देखते हैं हम। व्हाट स्ट्रक्चर्स फॉर्म द रूट ऑफ लंग, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रूट ऑफ लंग बनाते हैं वो देखते हैं अभी हम। तो 1 मिनट, अभी थोड़ा ठीक से देखेंगे हम। व्हाट स्ट्रक्चर्स फॉर्म द रूट ऑफ लंग। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस, और फिर लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल ब्रोंकस बनाता है। बाद में राइट साइड में ईपार्ट्रियल एंड हाइपार्ट्रियल ब्रोंकस बनाते हैं स्ट्रक्चर रूट ऑफ लंग के। बाद में 1 पल्मोनरी आर्टरी, 2 पल्मोनरी वेंस कौन से, सुपीरियर इन्फीरियर, और ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वेंस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्सेस, लिम्फेटिक्स, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, और बाद में एरियोलार टिश्यू। अभी अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन रूट देखते हैं हम। तो व्हाट इज द अरेंजमेंट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर तक अरेंजमेंट कैसी होती है। तो
सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और फिर ब्रोंकस, ये लंग की अरेंजमेंट होती है। अभी व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, अबाउट डाउनवर्ड से अरेंजमेंट कैसी होती है ये देखेंगे अभी। तो देखते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले राइट लंग, राइट लंग में कैसे रहती है, ये पार्टियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी और फिर हाइपार्टियल ब्रोंकस और एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन। और लेफ्ट लंग में कैसे रहती है, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन। अभी इधर देखते हैं हम रिलेशंस ऑफ रूट देखते हैं। अभी एंटी रिलेशन देखेंगे सबसे पहले। तो एंटी रिलेशन कैसे है, तो फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, एंटीरियर पल्मोनरी प्लक्सेस, सुपीरियर वेना कैवा एंड राइट एट्रियम, ये क्या है, एंटीरियर रिलेशंस है। अभी पोस्टीरियर रिलेशंस देखते हैं हम। पोस्टीरियर रिलेशंस क्या है, तो वैगस नर्व है, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्सेस है, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग में। अभी सुपीरियर रिलेशन देखते हैं हम। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन एंड आर्क ऑफ एरोटा लेफ्ट लंग। अभी इन्फीरियर रिलेशन देखते हैं। इन्फीरियर रिलेशन में क्या रहेगा, पल्मोनरी लिगामेंट। अभी स्पेशल फीचर क्या है लेफ्ट लंग का, तो उसमें लिंगुला रहेगा। स्पेशल फीचर क्या है, लिंगुला और टंग लाइक प्रोजेक्शन बिलो कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच के नीचे क्या रहता है, टंग लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिंगुला बोलते हैं। अभी ब्लड सप्लाई ऑफ लंग देखते हैं। व्हाट आर्टरीज सप्लाई दी लंग, तो कौन से आर्टरी सप्लाई करती है, तो राइट लंग में वन ब्रोंकियल आर्टरी फ्रॉम थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और लेफ्ट लंग में टू ब्रोंकियल आर्टरीज फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अभी हाउ इज न्यूट्रिशन सप्लाई टू लंग, लंग्स को न्यूट्रिशन कैसे सप्लाई होता है, तो कंडक्टिंग पार्ट टिल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर रेस्पिरेटरी पार्ट पल्मोन। अभी कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं हम सबसे पहले, ब्रोंकियल आर्टरीज से, और फिर रेस्पिरेटरी पार्ट पल्मोनरी आर्टरीज वाया पल्मोनरी कैपिलरी प्लक्सेस से होता है। मतलब कंडक्टिंग पार्ट को कैसे किससे रहेगा, ब्रोंकियल आर्टरीज से, और रेस्पिरेटरी पार्ट को न्यूट्रिशन कैसे आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज वाया पल्मोनरी प्लक्सेस से आएगा। अभी वेन्स ड्रेनेज देखते हैं। व्हाट वेन्स ड्रेन दी लंग्स, व्हाट वेन्स ड्रेन दी लंग्स देखते हैं अभी। मतलब कौन सी वेन्स लंग्स ये करेंगे, ड्रेन करेंगे। तो वेन्स में ब्रोंकियल वेन्स और पल्मोनरी वेन्स दो होते हैं। तो ब्रोंकियल वेन्स क्या करेंगे, राइट ब्रोंकियल वेन्स जो होते हैं वो अजाइगस वेन में ड्रेन करेंगे, और लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स क्या करेंगे, हेमी अजाइगस वेन में ड्रेन करते हैं। और पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, ड्रेन मेजोरिटी ऑफ वेनस ब्लड फ्रॉम लंग्स। मतलब मेजोरिटी ऑफ वेनस ब्लड जो रहता है वो कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करते हैं। मतलब थोड़ा पार्ट कौन करेगा, ब्रोंकियल वेन्स, और ज़्यादा पार्ट पल्मोनरी वेन्स करेंगे। अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं हम। हाउ मेनी लिम्फेटिक सेट्स ड्रेन दी लंग्स, तो देखते हैं अभी। 2 सुपरफिशियल एंड डीप, मतलब कितने लिम्फेटिक सेट्स ड्रेन करेंगे लंग्स को, 2 सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल कौन कौन है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे पेरिफेरल लंग टिश्यू को बीनीथ पल्मोनरी प्लूरा, और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्स होते हैं। और डीप क्या करेंगे, डीप लिम्फेटिक सेट्स क्या करेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन क्या करेंगे, ब्रोंकियल ट्री वेसल्स और फिर कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें कम या फिर वॉल्स होते ही नहीं। अभी डू सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फेटिक सिस्टम्स कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करते हैं क्या, तो यस ये कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशली यूजफुल इन डिसीजेस फॉर लिम्फ डाइवर्जन, लिम्फ डाइवर्जन में काम में आते ही है। मतलब क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करते हैं। अभी नर्व सप्लाई ऑफ लंग देखते हैं, नर्व सप्लाई देखते हैं अभी नर्व का, लंग का। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कैसा है, T2 to T5 स्पाइनल सेगमेंट, और ये क्या रहते हैं, इनिबेटरी रहते हैं स्मूथ मसल और फिर ग्लैंड्स के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक कैसे रहते हैं, मोटर टू ब्रोंकियल मसल्स रहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, और सिक्रेटोमोटर टू ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड रहते हैं, और फिर सेंसरी रहते हैं
और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेच और फिर कफ रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी वेयर आर पल्मोनरी प्लेक्सस लोकेटेड, पल्मोनरी प्लेक्सस किधर लोकेटेड है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू द लंग रूट्स एंड नर्व्स ट्रेवल विथ ब्रोंकाई एंड फिर वेसल्स। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं हम, व्हाट आर कॉमन लंग डिसीजेस, कॉमन लंग डिसीजेस क्या क्या है, तो अभी ठीक से देखेंगे ये भी। तो सबसे पहले न्यूमोनिया, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, पोल्यूटेंट्स, ये क्या होता है, न्यूमोनिया के लिए कॉमन लंग डिसीज में से एक है। बाद में लंग एब्सेस, मतलब क्या होता है, लोकोलाइज नेक्रोसिस होता है और पस फॉर्मेशन। और पल्मोनरी कोच, मतलब क्या होता है, ये टीबी भी बोलते हैं इसको, क्रोनिक इन्फेक्शन में कॉज कैविटीज़। और इम्फाइसीमा, ये क्या है, एल्वियोलार डायलेशन, बैरल शेप चेस्ट। और फिर पल्मोनरी इडिमा, ये क्या है, फ्लूइड इन लंग्स, साइनोसिस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इसे होती है। अभी मेटास्टेसिस क्या है, लंग्स आर कॉमन साइट फॉर सेकेंडरी ट्यूमर्स। अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। तो राइट लंग कैसे रहेगा, राइट लंग शॉर्टर और फिर वाइडर रहेगा, शॉर्टर और फिर वाइडर। लेफ्ट लंग कैसा है, लॉन्गर एंड नैरोवर है। और राइट लंग हेवियर होता है, 700 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। और ये लाइटर रहता है लेफ्ट लंग। इसके पास 3 लोब्स और 2 फिशर होते हैं, इसके पास 2 लोब्स और सिर्फ एक ही फिशर रहेगा। और इसका बेस मोर कॉन्केव रहता है हार्ट की वजह से, इसका बेस मोर शैलो रहता है। और इधर एब्सेंस ऑफ कार्डियक नॉच, इधर कार्डियक नॉच नहीं होता है। ये बेस जो है वो कॉन्केव किसकी वजह से रहेगा, लीवर की वजह से रहेगा। और इधर प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच रहता है हार्ट की वजह से। अभी इधर लिंगुला एब्सेंस रहता है, इधर प्रेजेंस ऑफ लिंगुला, कार्डियक नॉच के जस्ट बिलो लिंगुला प्रेजेंट रहता है। और राइट लंग में कार्डियक इंप्रेशन शैलो रहेगा, इधर डीप कार्डियक इंप्रेशन रहता है। और सप्लाइड यूजुअली बाय ओनली 1 ब्रोंकियल आर्टरी राइट लंग के लिए, और इधर सप्लाइड बाय 2 ब्रोंकियल आर्टरीज लेफ्ट लंग में। और एंटीरियर बॉर्डर इसका कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इसका नॉच्ड बाय कार्डियक नॉच, क्योंकि इधर कार्डियक नॉच प्रेजेंट है इसके लिए। तो ये अपना लंग्स पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।